लिमिट x टेंस टू 0, साइन x बट्टा में x, साइन x बट्टा में x, इसका मान होता है 1, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। अब देखो साइन x पर x को लिख दिए, इसमें कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो साइन के अंदर में है और जो नीचे में है ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। एंड टेंस टू 0 और 0 होना चाहिए, लगभग 0 होना चाहिए। तो x का मान क्या है 0, तो 0 0 भी आ रहा है, दोनों क्या है सेम भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो कि जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 है, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 है, ठीक है बंदो। तो साइन है x माइनस 1, अब बट्टा में x माइनस 1 है, ठीक है, साइन x माइनस 1 बट्टा में x माइनस 1, दोनों सेम है, क्वेश्चन है ये, दोनों सेम है। यस सर। हाँ सर। कितने आ रहे x माइनस 1 x माइनस 1 सेम है, सेम तो है ही है, सेम होने के साथ साथ क्या ये 0 आ रहा है, वीडियो वाला नाम कर रहा है, क्या हो गया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 लगो कि ऑफ 0, यहाँ तो 0 लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे x का मान क्या है 0, तो यहाँ पे x 0 है, यहाँ पे दिखाने तो 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी x का मान 1 रखने पर क्या चाहिए, यहाँ पर भी x का मान 1 रखने पर 0, तो 1 माइनस 1 0, ये भी 1 माइनस 1 0 आ रहा है ना, दोनों साथ में क्या है सेम भी है, करना नहीं है, ये साइन के अंदर में है, वेक्टर साइन के अंदर में जो है वो फंक्शन और नीचे में वो फंक्शन दोनों मिल गया, सेम हो गया, तो उसके बाद दोनों 0 भी आ रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो वही सर क्या होगा, वही होगा, कैसे होगा वही, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, नीचे 1 माइनस 1 0, और दोनों सेम भी है, अंदर हो गया है, दोनों सेम है, हम क्या बोले 0 आए और साथ में दोनों सेम भी होना चाहिए, दोनों सेम है नहीं है, क्या करेंगे नहीं, इसको कुछ नहीं करना सर, सेम कीजिए ना, क्या करेंगे वो सेम बनाएंगे, सेम कैसे बनाएंगे, नो अगर यहाँ जो अंदर में है और जो अंदर में है वही नीचे में होना चाहिए, तो अंदर में क्या x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे में क्या x माइनस 1, तो तुम अंदर वाला को चेंज कर सकते हो ना, चेंज करना हमको बाहर वाला में, यहाँ इसको हम x स्क्वायर माइनस 1 बना सकते हैं, इस अंदर में हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 1 कब बनेगा, जब हम x प्लस 1 से गुणा करेंगे तब बनेगा, x प्लस 1 से गुणा करेंगे तो हमको x प्लस 1 से नीचे में गुणा किए तो ऊपर में गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे गुणा किए तो ऊपर में हमको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आनंद लिमिट है x टेंस टू 1 है, अब देखो साइन x स्क्वायर माइनस 1 a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b की जगह a का तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ऊपर में क्या x प्लस 1। अब देखो साइन के अंदर में दोनों सेम हो गया, x का मान 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0, 0 भी आ रहा है, दोनों सेम भी है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 1 इंटू क्या x प्लस 1, तो 1 से गुना करेंगे x प्लस 1 में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, x प्लस 1 ही रहेगा ना, अब x का मान 1 है तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट फार्मूला है, ठीक है, सेकंड हो जाए लिमिट x टेंस टू 0 होता है, ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस है, ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, x टेंस टू 0 होना चाहिए, ठीक है, लिमिट है x टेंस टू 0, फाइन इनवर्स x, यहाँ भी दोनों सेम होना चाहिए, n टेंस टू 0, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब बोलोगे क्या है, इसका
साइन और टेन में लिखे कॉस नहीं होगा। तो सुनो x का मान क्या है 0, साइन 0 क्या होता है 0, साइन 0 0, जो 0 होता है उसमें लगेगा फॉर्मूला। कॉस 0 का मान क्या होता है ठीक है, तो हमको 0 0 फॉर्म चाहिए ना, 1/1 फॉर्म तो नहीं चाहिए है ना, इसीलिए जो है कॉस अलाउ नहीं होता है। अब साइन टेन होता है, tan 0 का मान क्या होता है tan 0 का मान 0 ही होता है, इसलिए tan भी लगता है सब लोगों को, ठीक है। अब जो साइन 10 में है तो साइन इनवर्स में भी होगा और tan इनवर्स में भी होगा। tan इनवर्स x बाय x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a, x के माइनस में a के पावर n, अब बट्टा में x माइनस a, ठीक है। देखो पावर दोनों क्या होना चाहिए पावर सेम होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों के बेस का डिफरेंस नीचे में होना चाहिए, पावर सेम है अब बेस क्या x और a, नीचे में भी x और a, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा m जो पावर है इनटू में a क्या है कांस्टेंट है के पावर में n-1। अब जो कांस्टेंट का वेरिएबल क्या होता है, यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है x का मान दिया है, तो x वाला वेरिएबल मतलब